नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नया साल आने वाला है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। वैसे नए साल के अवसर पर ज़रूर ही कुछ यूनिक होना चाहिए। 2023 की तरह मैं नहीं चाहता हूँ कि 2024 आपका बर्बाद जाए। 2024 में आप ज़रूर ही कुछ ऐसे उपाय कर लीजिएगा कि बस आपके जीवन में दिन पर दिन तरक्की ही हो। यदि आप माता रानी के भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2024 में अर्थात नए साल में 1 जनवरी के दिन ही अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, तो यकीन मानिए आपके ऊपर जो है बिल्कुल ही माता रानी की विशेष कृपा बरसती है। वैसे माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता सरस्वती कि यदि आप अपने घरों में अस्थायी निवास करना चाहते हैं तो भी आप 1 जनवरी के दिन अर्थात नए साल के शुभ अवसर पर जो है इस उपाय को कर लीजिए। यह उपाय बस उन्हीं भक्तों के लिए कारगर होते हैं जो लोग सच्ची श्रद्धा से भक्ति भाव करते हैं, माता रानी पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे भी उपाय बताएंगे, बस उन चीज़ों को जागृत कर लीजिएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पूजा पाठ करने का, बस उस चीज़ को जागृत करके आप जो अपने घर में, अपने दुकान में, अपने व्यापार में रख दीजिएगा। बिल्कुल ही नए साल के शुभ अवसर पर देखिएगा ये जागृत जो चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करूँगा उस जगह पर सही स्थान पर रख देना। यकीन मानिए आपके जीवन में जो कुछ भी समस्याएं चल रही थी, धन संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, परिवार संबंधी हो, बीवी के उस विषय में हो, कोई भी चीज़ हो, हर प्रकार के सुख सुविधा आपके झोली में गिर जाएगी। बस तो आप जो नए साल के अवसर पर आखिर ऐसा क्या चीज़ है कि जो हर चीज़ करना चाहिए। वैसे कोई भी नया त्यौहार आता है, कोई नए शुभ अवसर मिलते हैं तो उस दिन कुछ ना कुछ चीज़ें जागृत करके, मंत्रों को जागृत करके किया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस नए साल के शुभ और पर अवसर पर भी आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे जबरदस्त उपाय जरूर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए खास तरीके से बात करूंगा कि आप जो के पास जो सिक्के होते हैं, चाहे 5 रुपए के, 10 रुपए के, अब तो 20 रुपए के भी सिक्के आ गए, 2 रुपए के, 1 रुपए, कोई भी आपके पास अगर सिक्के होंगे तो उन सिक्कों में कुछ खास सिक्के होते हैं कि जिस पर जो कुछ माता रानी की छवि होती है। अगर आप जो वैष्णो देवी गए होंगे तो वहां से भी कुछ हो सके सिक्के लाए होंगे, या आप चांदी के सिक्के जो माता दुर्गा वाली, माता लक्ष्मी वाला रखे होंगे, भगवान श्री गणेश वाले अगर आपके पास अगर सिक्के हो तो बड़ी ही अच्छी बात है। आप नए साल में आपके लिए यह सिक्का जो है बिल्कुल ही चमत्कार साबित कर सकता है। इसके आप चमत्कार दे करके बिल्कुल ही कुछ लोग तो दंग रह जाते, आखिर अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। बस उस सिक्के का कमाल होता है जिस पर जो माता रानी की छवि रहती है। जिसको माता रानी के पास, जिसके भी पास ये माता रानी के सिक्के होते हैं तो बहुत ही भाग्यशाली है। अगर नहीं है तो नए साल आने से पहले आप उसे ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस नए साल में मैं जो जबरदस्त जो है इस चांदी का सिक्के हो या 1 रुपए का सिक्के हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो या 10 रुपए का, कोई भी ऐसा सिक्का हो जिस पर जो माता रानी, माता लक्ष्मी की छवि हो, सरस्वती की छवि हो, भगवान श्री गणेश की छवि हो या माता दुर्गा की छवि, कोई भी हो, मतलब माता दुर्गा या माता रानी का जो छवि होता है उस प्रकार के सिक्के बहुत ही लकी और बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाले हैं। बस आप उस सिक्के को जागृत कर लीजिएगा। जागृत करके जैसा मैं बताऊंगा उस तरीके से आप प्रयोग कर लीजिएगा। बस देखिएगा कैसे आपके दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करना यह सिक्का हो जाता है। वो सिक्का आपके पास पुराना सिक्का भी हो जा सकता है, नए सिक्के भी हो सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं है। बस आप उसे अच्छे से धुल करके, अच्छे से साफ करके सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो बड़ी ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं हो तो आप जो है दुकान से चांदी का सिक्का ले भी सकते हैं अगर आपको नहीं मिलता। अगर कहीं 2 रुपये 5 रुपए के भी सिक्के मिल जाते हैं तो माता रानी की छवि वाला तो भी आप उसका उपाय कर लीजिएगा। अब रह गई बात आखिर जो सिक्का है, इस सिक्के को सिद्ध करना कैसे है, कैसे जागृत करना है, क्योंकि जब तक ये जागृत नहीं होगा तब तक आप कोई भी चीजों को हासिल नहीं कर सकते, उसका यूज नहीं कर सकते। दुनिया में आप जो किसी भी चीज की कमी रहेगी, बस इसको जागृत करके सही जगह पर रख देना, दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। बस शुभ अवसर पर मैं हमेशा आपको इस प्रकार के ज्ञान देता रहता हूँ। कोई भी नए त्यौहार आते हैं
जिसमें अनेक प्रकार के कुछ मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको सही तरीके से ज्ञान और सरल भाषा में मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। आप इन उपायों को करके इस सिक्के को सिद्ध करना है, और लेकिन सिद्ध करके कैसे सिद्ध करना है और कैसे यूज करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही सावधानी से मैं बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ नए साल के अर्थात कोई भी शुभ अवसर आते हैं उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आपको नए साल के शुभ अवसर पर सबसे पहले माता रानी के मंदिर में जाना है, लेकिन माता रानी की पूजा करना है, माता रानी की आराधना करना है, अर्थात अपने माता रानी को प्रसन्न करना। प्रसन्न करने के लिए आपको सबसे पहले उनकी प्रार्थना करना है। लेकिन कैसे प्रार्थना करना है? आपको सुबह के समय में आपको गुड़हल का पुष्प, ठीक है, गुड़हल का पुष्प आप अच्छे से तोड़ लीजिए, ठीक है, गुड़हल का पुष्प लेकर के माता रानी के मंदिर में जाना है, और वहां पर जो है माता रानी के मंदिर में जाकर के आप जो उस गुड़हल के पुष्प का गजरा बना करके यदि आप माता रानी को भेंट करते हैं या पहनाते हैं, उनके सर में लगाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात होती है। माता रानी विशेष तरीके से प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी का मंदिर हो, भगवान विष्णु का हो, माता दुर्गा का मंदिर हो, आप उन्हें भेंट करते हैं, समर्पित करते हैं गुड़हल का पुष्प का गजरा बना कर, तो अर्थात तो माता रानी के सौंदर्य का सम्मान के लिए आपने व्यवस्था की है गुड़हल के पुष्प का, तो माता रानी गुड़हल के पुष्प से बहुत ही प्रसन्न होती है। अगर आप इस उपाय को करने के साथ साथ जो है गुड़हल के पुष्प का 21 फूलों का, गुड़हल का पुष्प आप 21 लीजिए, 21 पुष्प का यदि आप माला बना करके माता रानी को अगर भेंट करते हैं, उनको पहनाते हैं, तो ही माता रानी अर्थात माता दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती है। गुड़हल का पुष्प जो यदि माता दुर्गा के बारे में, माता लक्ष्मी के बारे में यदि बात किया जाए तो बहुत ही प्रिय होता है। और जो भी वक्त सच्चे दिल से अगर उनको गजरा या उनको माला पहना देता है, भेंट कर देता है, समर्पित कर देता है, तो बस उसी दिन से माता रानी उसके ऊपर जो अपनी विशेष कृपा हर जगह जो है ज्ञान मार्गदर्शन का काम करने लगती हैं। कहीं पर उसका अहित नहीं हो सकता। इस तरीके से अनेक फायदे जो है उसके होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं आखिर जो इस सिक्का है, जो उस पर जो माता रानी की छवि वाला जो सिक्का है, इसको जागृत कैसे करना है? क्योंकि बिना जागृत के इसका लाभ बिल्कुल ही नहीं मिल सकता है। कोई भी चीज होता है, कोई भी मंत्र होता है, जब तक आप उसको जागृत नहीं करते हैं तब तक आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिना जागृत किए वो फायदा ही नहीं दे सकता। अगर आप कोई भी मूर्ति लाते अपने घर में या कहीं पर मंदिर में नई मूर्ति जब रखी जाती है, तो उस मूर्ति का जो क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होते तो वह मूर्ति बिल्कुल ही मट्टी का ढेर है, पत्थर, इसके सिवाय कुछ नहीं। आप अपने घर में दिवाली के दिन भी लाते हैं, तो जब तक आप उसका प्राण प्रतिष्ठा जो उसके प्रोसेस होते हैं, पूजा विधि हवन होते हैं, उन सब चीज़ों को अगर जब तक आप करेंगे नहीं, बस वैसे ही खरीद करके लाए और अपने घर में रख दिए, तो वह मूर्ति में भगवान जी नहीं है। उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत ही जरूरी, तब जाकर वह मूर्ति का पूजा करने से क्या होता है कि अत्यधिक आपको लाभ मिलते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या होता है, सिद्ध करना होता है, प्राण प्रतिष्ठा करना होता है। तो जो आपके पास चांदी का या 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये के जो सिक्के हैं, 20 रुपये के भी सिक्के, अगर उस पर जो माता रानी की जो छवि वाला सिक्का है, आपको उसको कैसे जागृत करना, इस चीज को जानना बेहद ही जरूरी होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में अब हम लोग जान ही लेते हैं आखिर माता रानी के छवि वाला उस सिक्के को जागृत कैसे करना है। वैसे मैं 3 तरीका बताऊंगा, और ये तीनों तरीके बहुत ही चमत्कारी और सत्य जानकारी है। आप इसको जागृत करके आप सही तरीके से, जैसा कि मैं वीडियो में बताऊंगा, आप उन चीजों को आप अपनाइएगा, वैसा करिएगा, माता रानी के विशेष कृपा के आप भी पात्र बन जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो तरीका है, आपको क्या करना है, एक आपको थाली ले लेना। यदि कांसे की थाली हो, पीतल की थाली हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो आप नॉर्मल सा अपने घर का एक फ्रेश जो नई थाली रहता है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, आपको क्या करना है कि उस चांदी के सिक्कों को एक थाली में रखना है। ठीक है, थाली में रखने के बाद 5 प्रकार के सूखे मेवे, 5 प्रकार के सूखे मेवे, आप जो गड़ी, छुआड़ा, किशमिश, काजू, बादाम, तल मखाना, ऐसे 5 प्रकार के सूखे मेवे से क्या करना है, उसको अच्छे से ढक देना है। ठीक है, अच्छे से क्या करना है, ढक देना है। ढकने के बाद 24 घंटा तक उसको रख देना है, और वहां पर आपको बैठ करके माता रानी के मंत्रों को जागृत करना है, माता रानी के मंत्रों को उच्चारण करना है। अब जो है अधिक से अधिक जो उस मंत्रों को उच्चारण करने का काम करें। ठीक है, आप जो मंत्रों को उच्चारण करने के बाद जो 24 घंटा हो जाता है, तो 24 घंटा के बाद आपको क्या करना है, उस
जो चांदी का सिक्का है उस चांदी के सिक्के को निकालना है और उसको निकाल करके गंगा जल से आपको धोना है। ठीक है? गंगा जल से धोने के बाद जो है वह चांदी का सिक्का हो या माता रानी की छवि वाला जो सिक्का होता है उसमें जो है दैवी शक्तियों का वास हो जाता है और इस तरीके से जो है आप उसको अब सही जगह पर जो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं आगे बात करूंगा। तो इस तरीके से उस सिक्के को पहला तरीका से सिद्ध किया जा सकता है, प्राण प्रतिष्ठा किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा नंबर का जो तरीका है, आपको क्या करना है, जो वह चांदी का सिक्का है या 1 रुपए का, 2 रुपए का माता रानी की छवि वाला, माता लक्ष्मी की जो छवि वाला सिक्का है, वैसे अगर आपके पास पुराना से पुराना हो तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, नए हो तो भी अच्छी बात है, कैसे भी हो बस माता रानी की छवि होनी चाहिए। ठीक है। उसको लेकर के आपको कहाँ जाना, तुलसी के पौधे के नीचे। ठीक है। शाम के समय में, ओके, शाम के समय में क्या करना है कि उसको तुलसी के झाड़ के नीचे जाना। एक दिन पहले, एक दिन पहले मतलब 1 जनवरी को अगर करना है तो आप 31 दिसंबर को ही आपको क्या करना है कि उसको लेकर के जाना है। शाम के समय में प्रदोष काल में उस सिक्के को लेकर के जाना और एक घी का दीपक भी लेकर के जाना है और वहां पर जो है आपको सबसे पहले तुलसी माता से प्रार्थना करना है, विनती करना है, वहां पर जो घी का दीपक जलाना है और जो आपको सिक्का लिए हैं माता रानी की छवि वाला, उस सिक्के को वहीं पर तुलसी के जड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी हटाकर उसमें दबो देना है। दबा देने के बाद माता तुलसी से प्रार्थना करना है कि हे माता तुलसी, और भगवान विष्णु से भी प्रार्थना करना है कि हे भगवान, मैंने आपके लिए जो कुछ भी सौंपा है आप कृपया उनमें अच्छी शक्तियों का निवास करें, दैवी शक्तियों का निवास करें, आप इसमें प्रवेश करें, दैवी शक्तियाँ जो इसमें प्रविष्ट हो, और इस तरीके से आप उनका प्रार्थना करके आप वहाँ से चले आइए और आराम से सो जाइए। ठीक है। अगले दिन जब 24 घंटे के बाद तक, अगले दिन सुबह होने के समय या शाम के समय में जो 24 घंटा हो जाता है, उसके बाद आप जाएं और वहां से जो आपने उस सिक्के को दबा करके रखा है, तो इस तरीके से उस सिक्के को उठा करके लाना है और आपको अपने घर के पूजा मंदिर में रख देना है। तो इस तरीके से वो सिक्का सिद्ध हो जाता है। अब जो तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका बहुत ही क्षणिक होता है। कुछ लोगों को अगर समय नहीं मिलता है कि नए शुभ अवसर पर ही, तो आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। कैसे करना है, बहुत ही बारीकी से ध्यान से समझिएगा। नीम के वृक्ष के नीचे आपको जाना है। ठीक है। और नीम के वृक्ष के नीचे जाना है और आपको जैसा भी सिक्का है, जो जो माता रानी की छवि वाला सिक्का, उस सिक्के को लेकर के जाना है। अच्छा, नीम के वृक्ष के नीचे, क्योंकि नीम के वृक्ष पर जो है माता दुर्गा का वास माना जाता है। सभी अपनी बहनों के साथ जो नीम के पेड़ पर जो है माता रानी निवास करती हैं और इसे निमौनी देवी भी कहा जाता है। और नीम का जो है वृक्ष होता है बहुत ही दिव्य शक्ति वाला वृक्ष होता है। ठीक है। इसके औषधि भी गुण बहुत ही जबरदस्त होते हैं। साथ ही साथ माता रानी का बहुत ही प्रिय चीज ये नीम होता है। तो नीम के वृक्ष के नीचे जाना है और उस सिक्के को लेकर के आपको नीम के वृक्ष के नीचे थोड़ी सी मिट्टी हटा करके आपको जड़ में दबा देना है और वहां पर दबा करके आपको माता रानी से प्रार्थना करना है कि हे माता, मैं आपके लिए जो कुछ भी इस काम को किए हूँ, आप इसमें अपनी दैवी शक्तियाँ निवास करें और मैं इसको सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा। कृपया आप मुझे आशीर्वाद दें और मेरे ऊपर जो अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और वहां पर जो 1 लोटा जल जो है चढ़ा करके चले आना है। ठीक है। तो उसके बाद से 24 घंटा बाद आपको उस सिक्के को लेकर के चले आना। इस तरीके से सिक्का जो है वह माता रानी की छवि वाला, इस तरीके से वो सिद्ध हो जाता है। अब रह गई बात आखिरी, जब सिक्का सिद्ध हो जाता है तो उसको प्रयोग कैसे करना है। तो आप इसका प्रयोग बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। आपका कोई भी कार्य जो है बनता है, बिगड़ता है, काम नहीं हो रहा है, मन सिद्ध नहीं हो रहा है, परिवार में ऐसे कलह बने रहते हैं, तो आप हर जगह इस तरीके से उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आप यदि अपने साथ में अपने भाग्य को उदय करना चाहते हैं, अपने साथ में अगर हित करना चाहते हैं, आप अपनी भलाई, अपनी नौकरी, अपनी व्यापार, अपने भाग्य को उदय करना चाहते हैं, तो आप इस चांदी के सिक्के को, या सॉरी, आप जो माता रानी की छवि वाला सिक्के को जिसको भी आपने जागृत किया है, उसमें आपको क्या करना, थोड़ी सी कुंडी बनवा लेना है। दुकान पर जाकर के, सुनार के दुकान पर आपको उसमें कुंडी लगवा करके आपको क्या करना है, उसको गले में जो लॉकेट की भांति आप यदि पहनते हैं तो आपका जो है भाग्य जो उसी दिन से उदय होना शुरू हो जाता है। माता रानी का छवि वाला सिक्का जो जागृत हो गया रहता है, अब आपके साथ में बुरा नहीं हो सकता, भला ही भला होगा। आपके साथ में कुछ ऐसी दिव्य चमत्कारी शक्तियां अब आ चुकी हैं कि अब आपका कभी अहित नहीं हो सकता है।
ठीक है। दूसरा नंबर का जो उपाय है, आपका दुकान है, कारोबार है जो दिन पर दिन जो बैठता जा रहा है, वहाँ पर कस्टमर नहीं आ रहे हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बिल्कुल ही ठप पड़ गया है, तो ऐसी स्थिति में आप उस सिक्के को ले जाकर दुकान पर, व्यापार पर, जहाँ पर भी आप पूजा करने का स्थान आपने कुछ फिक्स किया होगा, तो उस जगह पर उस चांदी के सिक्के को लाल कपड़ा में रख करके आप वहाँ पर जो है माता रानी के, माता दुर्गा के फोटो के सामने वहाँ पर आप रख दीजिए। इस काम को करने से क्या होते हैं कि वह आपके दुकान पर जो बुरी नज़र पड़ी रहती है, किसी का ऐसा दोष भी लगा रहता है, अगर किसी ने कुछ करा भी दिया होगा, उस दिन से आपके साथ बुरा नहीं हो सकता, उस दिन से आपको दुकान में, व्यापार में प्रॉफिट दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस तरीके से यह सिद्ध हुआ जो है उस माता रानी की छवि वाला सिक्का आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित हो सकता है। ठीक है। तीसरा नंबर का जो इसका प्रयोग करना है, आप इस माता रानी की जो छवि वाला सिक्का है, उस सिक्के को लेकर आप अपने घर में ही पूजा स्थान में रख देना है। यदि आप अपने घर पर ही पूजा स्थान पर रख देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके घर में माता रानी की जो है दैवी शक्ति है, सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पूरे घर में आपके पड़ेगा। और आपको रोज जो है ऐसा नहीं कि बस उस सिक्के को रख देना है और माता रानी का जो पूजा मंदिर है उसको साफ सफाई नहीं करना है, मीट मछली खाना, इन सब चीज़ों को भी करते हुए आप ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं करना। आपको बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी चीज़ें करना है और नियमित रूप से उनको भोग लगाना है, पूजा करना है, पाठ करना है। और इस तरीके से अगर आप अपने घर के पूजा मंदिर में अगर रख करके भी काम करते हैं, तो आपके घर पर जो है पूरे घर परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। ठीक है। तो इस तरीके से आप माता रानी का जो छवि वाला सिक्का है, आप उसको सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं और किसी भी सही काम में, शुभ काम के लिए आप इसको प्रयोग भी कर सकते हैं। कुछ भक्तों को, कुछ लोगों को इस प्रकार की बातों पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं, अरे जिनको भरोसा नहीं होता बात ही अलग है। मैंने तो इसका कई सारे ऐसे मेरे को प्रमाण मिले हैं कि जो भी भक्त माता रानी पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां पड़ी है जिनकी वजह से आज उनके इतने बड़े भक्त होंगे कि वास्तव में दैवी शक्तियां होती है। मेरे पास तो बहुत सारे प्रूफ हैं। कुछ लोग इतने लंबे दिनों से बीमार पड़े रहते हैं, बस उनके शरण में चले जाने से उनके सारे के सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके शरण में जाते हैं, दिखावा करते हैं, मन से नहीं पूजा पाठ करते हैं, उनको मन से जो कुछ भी देना रहता है, पूजा पाठ कपूर अगरबत्ती जलाते हैं, ध्यान कहीं और रहता है, ध्यान रहता है भूजा पे करते हैं पूजा, तो ऐसे काम बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। आप उनके सच्चे दिल से अगर भक्ति भाव से माता रानी को प्रसन्न करते हैं, माता रानी को भेंट करते हैं, फलों को भेंट करते हैं, तो अवश्य माता रानी कि जिस दिन से कृपा आपके ऊपर पड़ जाएगी ना, उस दिन से दिन रातों रात जो है आपका जो है भाग्य जो चमक उठ जाएगा। लोग जो है देख करके परेशान हो जाएंगे, दंग रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता था। बस आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये जो माता रानी की छवि वाला सिक्का, इसके बहुत ही जबरदस्त जो मैंने चमत्कारी प्रभाव दिखा बताए हैं, आप इसको अवश्य इस्तेमाल करिएगा। और नए साल के नहीं बल्कि कोई भी नया त्यौहार आते हैं, शुभ अवसर आते हैं, आप उस दिन इसको सिद्ध करके आप अपने घर में रख सकते हैं। कभी भी अगर आपको माता रानी की छवि वाला सिक्का मिल जाता है, आप उसको यत्र तत्र नहीं रखें, बल्कि उसको सही तरीके से सही जगह पर रखें, उसमें आपको ही भलाई की बात होती है।